नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। हाथरस में एक भगदड़ कांड हुआ है जिसमें लगभग 200 से अधिक लाशें बरामद की जा रही हैं और कम से कम 250 से 300 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। यह घटना साथियों हाथरस जिले की है। हाथरस जिले के अंदर एक रतिवानपुर जगह पड़ती है। रतिवानपुर में भी अगर हम अंदर बढ़ते हैं तो मुगलगढ़ी, और मुगलगढ़ी में एक जगह है फुलरई। फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग चल रहा था जहां पर लगभग 50,000 से ज़्यादा भीड़ मौजूद थी। और उसमें अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ मच गई और भगदड़ के बाद साथियों वहां पर लाशों के ढेर लग गए। इस पूरी की पूरी वीडियो में आपको मैं वो वाकया, वो मंजर दिखाने का प्रयास करूंगा। और यहां पर ये जो वीडियो है वो एक सवाल हम सभी के लिए और सरकार के लिए भी है कि आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है। बाबा को जिम्मेदार माने योगी बाबा नहीं, इन बाबा की जो इसमें सत्संग कर रहे थे, जिनका चित्र आपको यहां पर दिख रहा होगा। साथ ही साथ सरकार की सरकार को क्या सख्त कदम उठाने चाहिए थे, या हम और आपकी यहां पर गलती है जो वहां पर भोली भाली जनता उस सत्संग को सुनने गई थी और उस सत्संग के दौरान इस घटना का शिकार हो गई। पूरे के पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसमें 200 से ज़्यादा जाने गई हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और योगी जी आखिर कौन सा तगड़ा एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, किन किन तगड़े एक्शंस के तहत यहाँ पर काम होगा, उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैं वो वीडियो दिखाना नहीं चाहता हूँ जो वीडियो मेरे पास आ चुकी हैं। बहुत सारी वीडियो हैं, आपको मैं हल्का सा एक दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि यहाँ पर दिखाना ठीक नहीं लग रहा है मुझे कि मैं वो वीडियो दिखाऊँ आपको। बहुत सी लाशों के ढेर लगे हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ हाथरस ज़िले से लगे हुए एटा की, अलीगढ़ की, आगरा की, इन सभी जगह पर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ट्रोमा जो सेंटर्स हैं उनमें दोस्तों पेशेंट ही पेशेंट है और लाशें ही लाशें हैं। चर्चा करते हैं कि आखिर कौन है ये साथियों। ये सत्संग हो रहा था, आप समझिए ये हैं वो बाबा जिनको आपने कहीं ना कहीं हो सकता है कि देखा हो। भोले बाबा के नाम से ये मशहूर हैं। इनका जन्म स्थान एटा ही है। एटा में पहले एक तहसील हुआ करती थी पटियाली, और पटियाली साथियों पटियाली के ये निवासी हैं। इनके नाम की भी चर्चा करेंगे, क्या काम करते थे इस पर भी चर्चा करेंगे। ये अपने आप को इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर बताते हैं, किसमें आईबी में बताते थे, और वहाँ से कहते हैं कि ये नौकरी छोड़ने के बाद ये सत्संग के इस एरिया में आ गए। और इनका नारा देखिएगा, मानव धर्म सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। ये मानव धर्म की बात करते हैं और वहाँ पर इस तरीके का कांड हो जाता है। इस पर पूरी तरह से देखते हैं। ये जगह है फुलरई, ग्राम फुलरई, मुगलगढ़ी, नेशनल हाईवे सिकंदराऊ, जनपद हाथरस का ये कांड है। आप देख पा रहे होंगे 2/7/2024 को ये साथियों प्रथम मंगलवार था जिस दिन इनका सत्संग होना था। यहाँ पर साथियों जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो भोले बाबा के जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा पूरी की पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जलपान की व्यवस्था होती है। लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50,000 लोग मौजूद थे जब भोले बाबा का सत्संग हो गया। भोले बाबा का सत्संग होने के बाद जब ये यहाँ से चलने लगे, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये सूचना मुझे कहाँ से मिली। अगर हम ट्विटर पर जाते हैं और ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक देखते हैं तो ट्रेंडिंग टॉपिक में साथियों हाथरस नज़र आ रहा था। और इसी हाथरस को देखकर उत्सुकता बढ़ी, क्योंकि उत्सुकता बढ़ जाती है जब किसी जिले का नाम आता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दुखद खबर, यूपी में हाथरस सत्संग के दौरान आप समझिएगा यहाँ पर लोग दे रहे हैं कि कितनी कितनी लाशें, क्या क्या हुआ है। आप पूरी खबर यहाँ पर देख सकते हैं। मृतकों की महिलाओं, बच्चे भी शामिल। जो तस्वीरें आ रही हैं आप देखिएगा। ये वीडियो में दिखाना नहीं चाहूँगा, जूम करके फ़ोटो दिखा सकता हूँ आपको, वीडियो नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा विदारक कह सकते हैं, है ना। वो दृश्य हम और आप देख नहीं पाएंगे, है ना। तो ये भीड़ साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भीड़ आपको दिख रही होगी।
ठीक है। साथ ही साथ ये देखिएगा, ये वो खबरें हैं जो हॉस्पिटल से आ रही हैं। ये कोई महिला है रोती हुई, इसके पीछे पूरा हॉस्पिटल का पूरा बैन दिख रहा होगा। हाथरस के पीछे क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इस मामले को संज्ञान में लें। इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, ये तो राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास लोग करते रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हुआ ये है कि जब बाबा का जब सत्संग समाप्त हुआ तो समाप्त होने के बाद में अक्सर ये पाया जाता है कि जहाँ से काफिला निकल रहा होता है वहाँ से जो महिलाएं होती हैं वो उनके चरणों की जो धूल होती है उसको लेने का प्रयास करती हैं या चरणों में पड़ने का प्रयास करती हैं, और इसी के दौरान ये जो घटना है वो हो जाती है। ये एक खुला मैदान नहीं था, छोटे से गेट होते हैं, तो उसमें से निकलने में भी आप जानते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ हो तो अपने आप को सुरक्षित कर पाना इस भीड़ में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस समय ट्विटर पे यही पूरा का पूरा ट्रेंडिंग में है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए तो जरा अखिलेश यादव को किसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसी भोले बाबा नारायण साकार हरि जिसके कारण हाथरस में 150 जानवर चली गई। ठीक है, ये राजनीतिक मुद्दा तो नहीं कह सकता मैं अभी इसे, ठीक है, ये नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना है, इस पर हमें राजनीति करनी भी नहीं चाहिए, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था उस पर आते हैं। ये जो आपके भोले बाबा हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, नारायण साकार हरि, साकार विश्व हरि, और ये एटा के निवासी हैं और पटियाली से तहसील से बिलोंग करते हैं। इनके जो सत्संग हैं वो आसपास के ज़िलों में काफ़ी होते रहते हैं, मतलब एटा से लगे हुए जो ज़िले हैं जैसे कासगंज हो गया, अलीगढ़ हो गया, बाकी इनके अनुयायी पूरे देश में फैले हुए हैं, या कह सकते हैं कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्रश्न करना चाहूँगा कि हम क्या सच में चांद पर पहुँच गए हैं या हम अभी ज़मीन पर ही हैं। एक तस्वीर हमें दिखाई जा रही थी कुछ दिन पहले कि हम चांद पर पहुंच चुके हैं। हम अपने आप को चांद पर किस प्रकार मान सकते हैं जब हम अपने आप को या अपने लोगों को जब हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे, अपने लोगों में वो जागरूकता पैदा नहीं कर पा रहे, अपने लोगों को हम ये समझा नहीं पा रहे कि विज्ञान, ये सारी चीज़ें ये जागरूक होने से ही आएंगी। वो लोग जो वहाँ पर मारे गए हैं उनके लिए क्या क्या योजनाएं या क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है, और हमें आगे के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी होगी। योगी जी के तगड़े एक्शन की बात करूं तो योगी जी ने यहाँ पर जो मृतक परिवार हैं उनके लिए 2-2 लाख रुपए, जो घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपए की धनराशि सहायता देने की बात की है। साथ ही साथ जो ये बाबा हैं, ये जो महाजन आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर FIR करने की भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ और भी तगड़े एक्शन इनके खिलाफ लिए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जरूरी भी है, हर किसी की इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा था। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न, एक स्लाइड है जिसमें कहा गया जिम्मेदार कौन। क्या ये जो बाबा हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने वहाँ पर सत्संग किया? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो प्रशासन की मांग करें? और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब मौसम इस प्रकार का है, जब इतनी अधिक गर्मी है, बारिश का मौसम है, गर्मी भी है, मतलब एक उमस भरा माहौल है, और उसमें 50,000 लोगों के साथ सत्संग कर पाना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और ऐसे में लोगों का बैठ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं ये जो गर्मी थी, शायद उसी गर्मी के चलते लोग वहाँ से उठ कर के भागने लगे, भगदड़ होने लगी, और उसी भगदड़ में लोगों की जान चली गई। क्या वहाँ पर पुलिस प्रशासन का होना जरूरी नहीं था? मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रशासन भी होना चाहिए, और इनके जो बाबा के अपने लोग हैं इनकी खुद की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को सुगमता पूर्वक निकाला जा सके, और इनकी सही प्रकार से समुचित निकासी का इंतजाम भी किया जाना चाहिए। अगर मैं कहूँ यहाँ पर भोली भाली जनता यानी कि हम और आप जिम्मेदार हैं, तो ये भी मैं कहीं ना कहीं मान सकता हूँ कि भोली भाली जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। वो गर्मी के मौसम को छोड़ते हुए
गर्मी के मौसम को बिना देखते हुए, बारिश को नज़रअंदाज करते हुए इस प्रकार के सत्संग में न जाएं। कोशिश करें कि ये सत्संग आपको डिजिटली भी मिल जाते हैं, उनके माध्यम से भी आप आसानी से घर बैठ कर के सत्संग का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ सरकार प्रशासन को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि मौसम कौन सा है, किस मौसम में सत्संग किया जा रहा है। तो जो नियम हम कर्मचारी के ऊपर लगाते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर स्टाफ हो, सरकारी अध्यापक हो, बैंक का कर्मचारी हो, रेलवे का कोई कर्मचारी हो, या मैं बात करूं तो सफाई कर्मी हो, जिस प्रकार से इनके लिए भी अकाउंटेबिलिटी है कि आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो आप पर ये कार्रवाई की जाएगी, अगर आप इस मानक को पूरा नहीं करेंगे तो आप पर ये कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही कार्रवाई ऐसे बाबाओं पर भी होनी चाहिए। इनके लिए भी कुछ नियम कायदे कानून बनाने चाहिए, जिससे कि ऐसे जो हादसे होते रहते हैं इन पर लगाम लगाई जा सके, और जो दुष्प्रचार गलत तरीके से जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं या जो की जा रही हैं उन पर भी रोक लगाई जा सके। इसके लिए सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और जो जो इसमें दोषी पाए जाए, जो जो इसमें गलत पाए जाए, उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तभी आगे हम जनता को और ऐसे बाबाओं से अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। सरकार से बस यही एक गुजारिश है, एक कामना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। लेकिन बहुत दुखद ये घटना जिसमें इतने लोगों की मौत हुई है, इतने लोग घायल हैं, हॉस्पिटल लाशों से पटे हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें हमारे पास तकनीकी न होना भी हमारे लिए एक सबब है कि हम अधिक से अधिक जो फैसिलिटी हैं, जो मेडिकल सुविधाएं हैं, उनको हर ज़िले में उपलब्ध कराएं। डॉक्टर्स की भरमार होगी तभी जनता खुशहाल होगी, तभी ये जो जनता है वो बढ़िया तरीके से रहेगी और सपोर्ट करेगी सरकार का। वो काम दिखना चाहिए, केवल कागज़ों में खुल जाने से काम नहीं होता है, वो दिखना भी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाले समाज में आने वाले लोगों को सीख मिले और वो वैसी गलती करने से पहले सोचें, समझें और तब कोई कदम उठाने का प्रयास करें। धन्यवाद।